महिलाओं ने कह दिया सिर्फ 48 घंटे का टाइम है सरकार के पास सोचने का। अगर संख्या गिनती में नहीं आएगी, संख्या को तो सीआईडी भी नहीं गिन पाएगी कितनी संख्या में हम जाएंगे। 40 देशों से समर्थन आ चुका है, 40 देश। अगर उनको रोका गया किसी हालत में, दोनों ढांचे हमने बना लिए हैं, खाप पंचायतों ने उसकी रूपरेखा बना ली है कि भारत सरकार अगर वो ये तमाम वो लोग हैं जो 48 घंटे बाद, ठीक 48 घंटे बाद दिल्ली कूच करने वाले हैं। ये खाप पंचायत की वही जगह है जहां से फैसला हुआ है और ठीक 48 घंटे बाद फैसले के अनुसार 23 मई को वो कैंडल मार्च में तमाम लोग शामिल होने वाले हैं। और ये खास बात है कि महिलाओं की संख्या काफी होगी, ये बहुत बड़ी चीज कही है। उसके साथ में एक बहुत बड़ा फैसला भी निकला है कि जो नया संसद भवन है, सेंट्रल विस्टा है, उसमें महिला पहले पंचायत करे। ये तो एक अलग ही एंगल खाप पंचायत से निकल करके सामने आया है, एक बहुत बड़ा फैसला। पर इस बीच में सबसे बड़ी बात है जो दिल्ली कूच की बात है। सीधे मैं चर्चा की शुरुआत करती हूं, आपसे करती हूं। 48 घंटे की बात कही गई है, या फिर मैं ये कहूं 23 मई, 48 घंटे ही रह गए हैं। कैसे इन 48 घंटों को देखा जाए? उस बीच में आपने ये भी कहा है कि सरकार अगर कोई महत्वपूर्ण कदम उठाती है तो हम उस पर भी सोच सकते हैं। आज जिसे ऐतिहासिक चबूतरे पे 75 साल आजादी के बाद पहली बार महिलाओं ने अध्यक्षता करी है किसी पंचायत की, और उनके फैसले का यहाँ स्वागत किया गया। महिलाओं ने कह दी है सिर्फ 48 घंटे का टाइम है सरकार के पास सोचने का। अगर 48 घंटे में नहीं सोचा गया तो पूरे देश की महिलाएं इंडिया गेट पर कैंडल मार्च करेंगी। अगर उनको रोका गया किसी हालत में, पुरुष जो आदमी है इस देश का वो उनका बैक एंड पे साथ देंगे। आपने इससे पहले 15 दिन का टाइम दिया था, 15 दिन का अल्टीमेटम दिया 7 मई को। 21 मई की बात थी कि 21 मई तक कुछ नहीं होता है तो हम पंचायत करेंगे, और अब 48 घंटे। दरअसल क्या है, खाप पंचायतों की जो जड़ें हैं ना वो गहरी हैं। खाप पंचायतें हिंदू धर्म में भी है, मुसलमान में भी, सिख में भी, ईसाई में भी। आज 5 स्टेटों के यहाँ आए, तोमर आए मध्य प्रदेश से, सिंधु और गिल आए पंजाब से, बाल्याण और मलिक आए यूपी से, और राजस्थान से पुनिया आए। और अगर मैं ऐसे गिनवाने लगूं तो 150 नाम है खापों के जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। यहाँ खाप प्रतिनिधि आए, उनके साथ एक दो आदमी आए, और उन महिलाओं को पहली बार अध्यक्षता दी है। आप अपना इज्जत मान सम्मान बचाने के लिए बेटियों आगे बढ़ो, पूरा देश का पुरुष प्रधान आपके साथ है। और ये जो 48 घंटे की कॉल दी है, ये सरकार के लिए सीधा सीधा एक ईंट का जवाब पत्थर से है। अगर सरकार नहीं जागती इस 48 घंटे में तो महिलाओं का जो सबर का मामला है वो 28 तारीख को सेंट्रल विस्टा जाएगा, और वो ये कह देगा जब 800 सांसद भी हमारे को न्याय नहीं दिलवा पाए, बजरंगबली के पास डालिए वो भी न्याय नहीं दिलवा पाए, भगवान श्री राम भी न्याय नहीं दिलवा पाएंगे, अल्लाह के पास मस्जिद में जाएंगे वो न्याय नहीं दिलवा पाएंगे। अगर ये सब और देश का शासन व्यवस्था न्याय नहीं दिलवा पाओगा तो ये देश की जो लक्ष्मी रूपी बहनें हैं, जो पहलवान हैं, ये कहीं दुर्गा का रूप ना ले ले। ये सरकार सोच ले। ये सीधा सीधा सवाल खड़ा होता है, सेंट्रल विस्टा को भी घेरा जाएगा। जब 800 सांसदों की संसद न्याय नहीं दिलवा सकती, 1200 सांसदों की क्या बनाने की जरूरत है? फिर ऐसी सांसदों का ताला ला देना चाहिए। क्या जरूरत है न्याय नहीं मिलता तो? महज घंटों का समय दे रहे हैं, इन महज घंटों को कैसे देखा जाए खाप पंचायत के ऐलान के बाद? देखिए, दिल्ली के अंदर जाके पहले अपनी व्यवस्था बनाएंगे। जो खापें बाहर से आएंगी उनके रहने ठहरने का व्यवस्था बनाएंगे। जरूरी नहीं है कि 48 घंटे बाद ही वहाँ जाएंगे, आज से ही आना जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर हमारे 360 गांव हैं, और 360 गांव के अंदर जो हम रहते हैं तो हम अपने रिश्तेदारों को और प्यारों को पहले ही कह देंगे, क्योंकि हो सकता है ये भारत सरकार बहुत डरपोक सरकार है, उस दिन 23 तारीख को बॉर्डरों को रोकने का काम करे। तो हम आज से ही अपने सारे रिश्तेदारों को सारी खापों में अपना मैसेज दे देंगे कि आप लोग जितने भी हो सकते हो आओ और हमारे घरों में ठहरो, ताकि 23 तारीख को हम यहीं से अपना आगे का। कितनी बड़ी बात यहाँ से निकल रही है कि आज से ही महज कुछ घंटे बाद ही वहाँ पर लोग जाने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं। कितनी संख्या लगभग आपको लगती है कि वहाँ पर पहुँचने वाली है आज से या अभी से? जो आपने देखिए, संख्या गिनती में नहीं आएगी, संख्या को तो सीआईडी भी नहीं गिन पाएगी कितनी संख्या में हम जाएंगे। क्योंकि अगर हम भारत के इस रूपरेखा को देखें, बाहर का आदमी आने से रोक भी देगा तो दिल्ली के अंदर हम करोड़ों आदमी हैं और करोड़ों हमारी महिलाएं हैं। तो अगर हम ही अंदर दिल्ली के अंदर लिकड़ कर रोक लेंगे तो बाहर जो हमारे साथियों को अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। उसके दोनों ढांचे हमने बना लिए हैं, खाप पंचायतों ने उसकी रूपरेखा बना ली है कि भारत सरकार अगर वो चाल चलेगी तो हम क्या करेंगे। ओलंपिक संघ ने पूरे कुश्ती संघ को अमान्य घोषित कर दिया,
उसके बाद इतना बड़ा फैसला लिया, लोगों के बीच में चर्चाओं का विषय रहा कि अब तो ऐसा होगा कि महिला पहलवानों को संतुष्टि होगी इस डिसीजन से, इस फैसले से। उस पे ना तो कुछ बातें दिखी कि एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है पूरे ओलंपिक संघ की तरफ से, भारतीय ओलंपिक संघ की तरफ से, या फिर क्या है। उन्होंने ये जरूर कहा कि ये हमारी पहली जीत है, फिर आखिरी जीत क्या है और क्या दर्शाना चाहते हैं। देखिए, पिछले आपने एक क्वेश्चन कराया था अभी भाई से कि 15 दिन का टाइम दिया था। 15 दिन से हम इस भारत सरकार को ढूंढ रहे थे। भारत सरकार दिल्ली के अंदर नहीं थी, कर्नाटक में गई हुई थी। अब भारत सरकार यहाँ आई है ना, उसके बाद वो प्रधानमंत्री जापान भाग गया है, तो हम उसको वहाँ से खींच के ले आएंगे। और 28 तारीख तक पूरी तैयारी कर रखी है हम लोगों ने कि इस नए संसद का उद्घाटन महिला शक्ति के द्वारा करवाएंगे, ना कि ऐसे कायर सावरकर के जन्मदिन के ऊपर हम उसके अंदर किसी कायर का नाम नहीं लगने देंगे। इस दुर्गा शक्ति का, इस महिला शक्ति का सम्मान करते हुए इन महिलाओं से उसका उद्घाटन करवाएंगे। चलिए, सेंट्रल विस्टा चर्चाओं में बना है और बात है महिलाएं वहां पर जाकर के पंचायत करें, कैसे उसको देख रहे हैं? इतने बड़े फैसले को किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, हम ग्रामीण परिवेश के लोग हैं और गांव में जो पंचायत घर हो है ना, उसी ना हम दूसरी भाषा में संसद बोला। हाँ, वो भी देश का पंचायत घर है और पंचायत घरों में न्याय होता है। जिस संसद घर में, जिस पंचायत घर में हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ न्याय नहीं हो सकता, वो संसद घर, वो पंचायत घर किस काम का है। इसीलिए दायर करवाओ। आप मेरे को 2 घंटे बाद यहाँ इस जगह पे ही नहीं देख पाओगे। मतलब आप कह रहे हैं कि एक आम ये नहीं, ये ऊपर अगर हाँ मेरे ऊपर भी होता ना ये पोस्को एक्ट वगैरह, हाँ। प्रशासन मेरे साथ क्या करता। चल। 2 घंटे बाद मेरा ही यहाँ मैं आपको मिलता ही नहीं यहाँ पे। ये तो स्पष्ट ही दिख रहा है, प्रशासन साथ में है, सरकार साथ में है। सबकी बातों को सुनने के बाद से बताएं, आप भी उस खाप पंचायत के हिस्सा रहे हैं और खाप चौधरी हैं, कैसे उन सभी चीजों को खाप चौधरी किसी एक जाति के नहीं होते, या कोई एक जाति नहीं है। यहाँ सर्व जाति की ये पंचायत थी और सर्व जाति इसके अंदर आई हुई है। महिलाओं के लिए सर्व जाति आई हुई है, कोई इसके अंदर जातिवाद नहीं है, ना कोई धर्मवाद है। पूरा तो यहाँ पर खाप पंचायत एक पंचायत है और ये हर्षवर्धन के टाइम से है। और ये चौतरा जो है 1857 में यहाँ क्रांतिकारी इकट्ठे हुए थे और अंग्रेजों ने रोड रोलर के नीचे दबा दिए थे, लेकिन आंदोलन पीछे नहीं हटे। 1857 की क्रांति यहाँ से बिगुल बजा था और मेरठ से। खाप पंचायत के इतिहास को बता रहे हैं, क्या जरूरत आन पड़ी है बताइए। इसलिए कि आज ये हम सरकारें हमारी है, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। जनता की सरकार जनता के द्वारा बढ़ाई जाती है, जनता के लिए, जनता के खिलाफ अन्याय नहीं होना चाहिए। दिक्कत यह है, कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, जैसे आपराधिक मामले हैं सारे गिरफ्तार होने चाहिए। ऐसे राजनीति में ऐसे लोगों को हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए और इन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। ये महिला जो पंचायत हो रही है, इनको नेतृत्व दे दिया है और 23 तारीख को कैंडल मार्च करेंगे, 28 तारीख को नए संसद भवन पर जाएंगे। जैसा सामाजिक जो फैसला हुआ, पूरे देश के कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो आवाज को सुन रहे हैं, वहाँ की पब्लिक दिल्ली के अंदर आएगी। चलिए, बहुत धन्यवाद। देखें, ये वही जगह है जहां से महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। अब लोग जा चुके हैं और इस जगह तो सन्नाटा जरूर पसरा हुआ है, पर अब दिल्ली में सन्नाटा पसरने की वो बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं दिल्ली में अब कुछ बड़ा होने वाला है। ये तमाम लोग जो यहां से गए हैं वो अब दिल्ली में मिलने वाले हैं। केवल 48 घंटे बाद वो कह रहे हैं कि दिल्ली कूच की तैयारी है। कुछ लोग अभी से निकल जा चुके हैं और कुछ लोग उसी दिन वहां पर पहुंचेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी चीज यहां से खाप पंचायत से निकली है। ऐसे ही लगातार अपडेट दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।